के विरोध में इस्तीफा दे दिया। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हत्या मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। 29 मिनट में सारा कुछ हो गया था। जी हाँ, जो सामने तथ्य आए हैं उसके अकॉर्डिंग 29 मिनट का खूनी खेल था जिसमें उस बेटी की हत्या कर दी गई थी। लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, बहुत सारे अहम खुलासे हो चुके हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि उस रात हुआ क्या था, कैसे उस बेटी की हत्या की गई थी और कितने घिनौने तरीके से उसको मारा गया था। जो बहुत बड़े खुलासे हुए के अनुसार अगर देखें तो 12 घंटे बाद उस बेटी का पोस्टमार्टम किया गया था। इसमें एक बात अहम ये है, उस बेटी का जो पोस्टमार्टम किया गया वो 6:10 पर किया गया था। सीबीआई की चार्जशीट में इस बात का खास जिक्र किया गया है कि कितने टाइम पर उसका पोस्टमार्टम किया गया था। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार पीड़िता की मौत गला दबाने और सांस घुटने के कारण हुई थी। पीड़िता के साथ रेप किया गया था और उसके अनुसार पीड़िता के शरीर पर 5 निशान भी पाए गए थे। इन बातों का भी जिक्र किया गया है चार्जशीट में। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि 9 अगस्त की सुबह 4:03 पर दोषी सेमिनार हॉल में घुसता है और उसके बाद 4:32 पर वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। और इसमें जो दोषी पकड़ा गया है उसके जीन्स और जूतों पर पीड़िता के खून के निशान थे। ये सारा कुछ चार्जशीट में लिखा गया है। दोषी का ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में मिलता है और जब उसको फोन के पास लाया जाता है तो वो कनेक्ट कर जाता है। इसी प्रकार अगर देखें तो 29 मिनट में सारा कुछ हो जाता है। वो लड़की सो रही होती है, ये दोषी उसके पास जाता है, सारे घिनौने काम इसी 29 मिनट में करता है। ऐसे ही जब दोषी सेमिनार हॉल में जाता है तो उसके गले में ब्लूटूथ पहना होता है और जब वो वापस आता है तो उसका ब्लूटूथ गले में नहीं पहना होता। ये सारा कुछ सीबीआई की जांच में सामने आया है। और जो दोषी की लोकेशन सीबीआई ने निकाली है वो भी इसी जगह पर मिलती है जहां पर उस लड़की को मारा गया था। यानी कि आरोपी उस टाइम अकेला था जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मौका वारदात पर 40 सैंपल लिए गए थे जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद सारा कुछ ये क्लियर होता है कि जो उसने किया था, जो वहां पर हुआ था, उसका मेन दोषी संजय रॉय ही है। क्योंकि संजय रॉय की जो चीजें वहां पर मिली हैं वो सारा कुछ निकलकर यही सामने आया है कि संजय रॉय उसमें मेन दोषी है। दोषी के कपड़े हो गए, लड़की के कपड़े हो गए, जो उस लड़की के बॉडी पर सलाइवा मिला था उसकी भी जांच होती है तो वो सलाइवा दोषी की सलाइवा के साथ मैच कर गया था। जिन बातों से बहुत कुछ क्लियर ऐसा होता है कि संजय रॉय मेन दोषी है। संजय रॉय द्वारा ये सारा कुछ किया गया है और उसने ही इतना घिनौना काम किया था। उसने प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंच के ये कुछ किया। और जो चीजें निकलकर सामने आई है, सीबीआई ने जो वहां से एकत्रित किए हुए हैं चीजें, उनका सैंपल जो लिए थे, उनकी रिपोर्ट आने के बाद भी यही निकलकर सामने आया है कि वो जो कुछ किया है वो संजय रॉय ने ही किया है, क्योंकि सारा कुछ संजय रॉय के साथ मैच कर गया है। इसी प्रकार जो डीएनए सैंपल लिए गए थे वो भी संजय रॉय के साथ मैच कर गए थे। और इसी प्रकार जो 5 निशान पीड़िता की बॉडी पर पाए गए थे और जिस डॉक्टर के पैनल ने इस सारी की जांच की है उनका बताना यही है कि जो वहां पर चोट के निशान पाए गए हैं उसका भी मेन मोटिव यही लगता है कि उसने पीड़िता ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कुछ किया और जिसके कारण उसके ये निशान लगे और खुद को बचाते ही ये जख्म लगे हुए लगते हैं। और इन्हीं बातों से ये पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने की काफी जद्दोजहद की, लेकिन उसका ये सारा कुछ किया काम नहीं आया क्योंकि दोषी ने बहुत स्ट्रांगली उस पर प्रहार किए और उस पर अटैक करने के बाद उसको मार दिया और उसके साथ रेप किया। और जो बातें निकलकर और सामने आ रही है वो यही है कि दोषी जो कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो जो रिपोर्ट आई है उसमें वो सेक्स के लिए भी फिट आया है और इसीलिए उसका ये कहना कि मैंने ऐसा नहीं किया ये भी झूठा माना जा रहा है। यही रिपोर्ट में भी आया है कि दोषी नपुंसक नहीं था। इन्हीं बातों से सीबीआई का यही कहना है कि जो भी सबूत सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये संजय राय ही दोषी है। इसके द्वारा ही उस लड़की का रेप किया गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। शीट में यह भी सामने आया है कि दोषी दोपहर से ही शराब पी रहा था और जब इस घटना को वो अंजाम देता है तब भी वो नशे में टुन था। जो सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है उसमें बार बार यही जिक्र किया गया है कि संजय राय अपने एक दोस्त सौरभ के साथ दोपहर से ही शराब पी रहा था। और जो भी पीड़िता की बॉडी पर चोटें आई हैं उस पर सीबीआई का ये कहना है कि संजय राय था जो संजय राय है जो दोषी है वो बॉक्सर था। और इसी प्रकार सीबीआई का कहना है कि जो संजय राय के डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें 2 सर्टिफिकेट बॉक्सिंग के मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो बॉक्सिंग में काफी निपुण था। इसलिए अगर माने तो शारीरिक तौर पर वो काफी मजबूत था।
उसको इस बात का पता था कि कहां से गला दबाना है और किस प्रकार किसी को बेहोश करना है और कैसे किसी को मारना है। और पीड़िता अपना बचाव इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो गहरी नींद में सोई हुई थी जब उस पर ये सारा कुछ होता है। उसी प्रकार दोषी ने उस पर हमला किया था। पहले उसने उसके गले पर मुक्का मारा, जिसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई। ये सारा कुछ सीबीआई ने अपने चार्जशीट में लिखा है। और इसी प्रकार विक्टिम के कपड़े फट गए थे, जो उसके अंडरगारमेंट थे वो भी फटे हुए मिले हैं। इसी प्रकार विक्टिम का चश्मा भी टूट गया था और यही लिखा गया है कि चश्मे पर भी उसने मुक्का मारा था, जिसके बाद वो टूट गया था और उस पर खून के निशान मिले। और जो और बातें हैं वो यही हैं कि जो विक्टिम के मुंह से खून निकला था वो गर्दन के होता हुआ शरीर पर नीचे आ चुका था। और अगर सोचे तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दाखिल की हैं। और ये सारा कुछ सीबीआई ने उस चार्जशीट में लिखकर बताया है कि उस रात क्या कुछ हुआ था और मेन जो दोषी है वो संजय राय ने उस दिन क्या कुछ किया। मेन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि संजय राय ही मेन दोषी लग रहा है। जो चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की है उसके अकॉर्डिंग सीबीआई ने बताया है कि संजय राय को ही जाते हुए देखा गया था और जब वो बाहर आता है तो तब उसके वो हेडफोन नहीं गले में डाले होते। और इसी प्रकार ये बातें निकलकर सामने आई हुई हैं, जिससे यही पता चल रहा है कि संजय राय अकेला दोषी है जिसने इस सारी घटना को अंजाम दिया था और बहुत तरीके से उसने उस बेटी को मारा था। और मारने के बाद वो आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाता है ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब सारी बातें निकलकर सामने आती हैं उसके बाद यही कहा जाता है कि संजय राय के द्वारा किया गया था। लेकिन अभी जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें भी यही बातें निकलकर सामने आई हैं कि संजय राय ही मेन दोषी माना जा रहा है, क्योंकि संजय राय के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो बहुत स्ट्रांगली ये बता रहे हैं कि संजय राय ने ही सारा कुछ ये किया है। क्योंकि उस दिन वो दोपहर से ही शराब में डका हुआ था और शाम तक उसने शराब पीने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और जो कुछ सामने आया है उसमें यही दोषी पाया गया है।